वेलकम टू मैथ फॉरेस्ट बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर सेकेंड लेक्चर 1। आज हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम होती क्या है, किसने दी है, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे, जरूरत क्यों पड़ी। तो उससे पहले हम क्या है बायनोमियल की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स, बाई के नाम से ही आपको पता है कि दो टर्म्स इसमें कंटेन होंगी, एंड कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस प्लस और माइनस, मतलब कि ऑपरेशन से कनेक्टेड होंगी वो दो टर्म। वो ऑपरेशन या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा ए एक्स प्लस बी, ये मेरी एक बाइनोमियल है, बाइनोमियल। नेक्स्ट आपके पास ए एक्स प्लस बी की पावर 2, ये भी आपके पास बाइनोमियल है। आपके पास x माइनस 1/x, ये भी बायनोमियल आपके पास। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है, बायनोमियल्स के। तो ये क्या हो गए पास, बायनोमियल्स। ठीक है, ये बायनोमियल्स है आपके पास, क्योंकि बाय जिसमें दो टर्म होगी और वो प्लस माइनस से कनेक्टेड होंगी, वो सारी टर्म्स क्या कहलाएंगी, बायनोमियल कहलाएंगी। अब क्या होता था कि पहले हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा a प्लस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का क्यूब, a माइनस बी का क्यूब, यहां तक सही था। मतलब जब पावर 2 तक थी, 3 तक थी, तो हमारे पास बिल्कुल सही था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमने इनके फॉर्मूले याद कर लिए थे। ठीक है, पर बारी आई जब a प्लस पी की पावर की n, तब हम क्या करेंगे, तब हमारे पास क्या होगा, तब हमें जरूरत पड़ी है बायनोमियल की। फिर हमारे पास आई है बायनोमियल थ्योरम कि जब हमने हायर पावर्स को कंप्यूट करने की कोशिश की तो वो हमारे पास एक आता है पास्कल ट्रायंगल, उससे भी बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्ट होने लग गया था। और जब हम फॉर्मूले की बात करें तो और भी ज्यादा डिफिकल्ट होने लग गया था। तो फिर बाद में आई बायनोमियल थ्योरम। बायनोमियल थ्योरम ने सारी कैलकुलेशंस को बहुत ज्यादा इजी कर दिया। जैसे हमने छोटी क्लासेस में करते थे 101 के स्क्वायर को कैसे करते थे, 100 प्लस 1 का स्क्वायर कर देते थे, a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देते थे। ये सारे एग्जाम्पल्स एक तरीके से देखा जाए तो बायनोमियल के एग्जाम्पल है। जो मोस्ट पॉपुलर एक्सपेंशन है ना बायनोमियल का, वो है a प्लस बी की पावर n। मोस्ट पॉपुलर एक्सपेंशन, ये क्या है आपके पास, मोस्ट पॉपुलर एक्सपेंशन है ये आपके पास किसका, बायनोमियल का, बायनोमियल थ्योरम का। तो अब हम करते हैं बायनोमियल थ्योरम की कुछ एक पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ पॉजिटिव पावर्स के बारे में बात करेंगे। मतलब कि जब आप a प्लस बी की पावर n करते हो तो इसे आप बोलते हो इंडेक्स, इसे आप क्या बोलते हो, इंडेक्स बोलते हो। और जब यहाँ पे ये आता है, मतलब कि जब यहाँ पे टर्म्स मतलब जो वैल्यूज आएगी उनको हम बोलेंगे टर्म्स बोलेंगे। जब अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में जाने से पहले थोड़ी सी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स के साथ बात कर लेते हैं। जैसे a प्लस बी की पावर 0 हुई तो किसी भी वैल्यू की पावर 0 क्या होती है आपके पास, 1, फाइनाइट वैल्यू की। मतलब कि a प्लस बी का जो मतलब आपके पास रिजल्ट है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। क्योंकि 0 की पावर 0 तो आपके पास पता है नॉट डिफाइन होती है। ये सारी वैल्यूज होती है 0 की पावर 0, इन्फिनिटी की पावर 0 और आपके पास इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी, ये सारी चीजें नॉट डिफाइन होती है। ठीक है, अब आपके पास है a प्लस बी की पावर 1, ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी। a प्लस बी की पावर 2, ये क्या आ जाएगा आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी की पावर 3 क्या आ जाएगा, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। नेक्स्ट आएगा a प्लस बी की पावर 4, कितना आ जाएगा, a 4, यहाँ पे आपके पास ये क्या आ जाएगा, 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस में b4। इस तरीके से आपके पास चलता जाएगा। तो आप एक चीज नोट करो, जितने इंडेक्स है ना उससे एक ज्यादा टर्म है हमारे पास। यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 1, टर्म्स कितनी है, 2। यहाँ पे इंडेक्स कितना है, 2, नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3, कितनी टर्म्स हो गई, 3। इंडेक्स कितना है, 3, टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4। तो मतलब जो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी वो इंडेक्स से एक ज्यादा होंगी। तो आपके पास पहला रिमार्क आता है, अगर आप रिमार्क देखना चाहें तो फर्स्ट रिमार्क ये आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स
इन द एक्सपेंशन, जो आपके पास एक्सपेंशन करोगे वो क्या होगी आपके पास, इज वन मोर देन इंडेक्स, वन मोर देन इंडेक्स, मतलब कि जो इंडेक्स की वैल्यू होगी उससे एक ज्यादा होगी। कि जैसे अगर आपके पास a प्लस बी की पावर 3 है तो इंडेक्स कितना है आपके पास, इंडेक्स है 3, तो नंबर ऑफ टर्म्स उसमें कितनी आएंगी, 4। तो इस तरीके से, ठीक है, तो ये आपके पास होता है। अब आपके पास क्या आता है कि बायनोमियल, यहाँ पे आपने एक ऑब्जर्व किया, आगे जाके एक और रिमार्क ऑब्जर्व करेंगे, जैसे जैसे हम ऑब्जर्वेशन करते जाएंगे वैसे वैसे हम रिमार्क को आपको लिखते जाएंगे। अब आपके पास आता है पास्कल ट्रायंगल। अब पास्कल ट्रायंगल क्या था, पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ने एक क्या दिया था, ट्रायंगल दिया था। उस ट्रायंगल की मदद से हम क्या कर रहे थे, कोफिशिएंट्स निकाल रहे थे वैल्यूज की। अब हमारे पास ये क्या था कि जैसे हमारे पास यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं इंडेक्स, ठीक है, हमने यहाँ लिखा इंडेक्स, यहाँ हम लिखेंगे कोफिशिएंट, मतलब इंडेक्स 0। यहाँ पे आपको ना समझ आए तो मैं a प्लस बी की फॉर्म देना चाहूंगी, a प्लस बी की वैल्यू 0, पावर 0, मतलब कोफिशिएंट क्या आएगा, 1, a प्लस बी की पावर 1, तो इंडेक्स कितना हुआ, 1। तो हमारे पास यहाँ पे टर्म कितनी आएगी, जैसे आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट सेम रखनी है, बस फर्स्ट फर्स्ट। अब आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी की पावर 2, तो इंडेक्स कितना हुआ, 2। तो आपको क्या करना है, 1 1 एज इट इज रखना है। अब यहाँ देखना है ट्रायंगल, ट्रायंगल पास्कल ट्रायंगल ही ये था क्योंकि एक ट्रायंगल बन रहा था ये, तो 1 प्लस 1 को ऐड करना है और बिल्कुल बीच में रखना है 2। अब आपके पास आएगा a प्लस बी की क्यूब, इंडेक्स कितना हुआ, 3, आपको 1 1 एज इट इज रखना है, 1 प्लस 2 कितना होगा, 3, 2 प्लस 1 कितना होगा, 3। अब हम ये कोफिशिएंट्स भी बताएंगे कि क्या काम आ रहे हैं कोफिशिएंट, a प्लस बी की पावर 4, तो यहाँ पे इंडेक्स कितना हुआ, 4, तो 1 1 एज इट इज, 1 प्लस 3 कितना होगा, 4, 3 प्लस 3 कितना होगा, 6, 3 प्लस 1 कितना होगा, 4। अब हम ज्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि सेम प्रोसेस चलेगा, इससे पहले हम कोफिशिएंट्स का यूज बता रहे हैं कि कोफिशिएंट क्या है आपके पास। यहाँ पे देखो a प्लस बी की पावर 0 क्या आ रहा था, वैल्यू 1 आ रही थी, मतलब कोफिशिएंट 1 आया। a प्लस बी की पावर 1, तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही थी, a प्लस बी, तो a का कोफिशिएंट क्या है, 1, b का कोफिशिएंट क्या है, 1। अब आप देखो a प्लस बी की पावर 2 क्या है आपके पास, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ab का कोफिशिएंट कितना है, 2, और b स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1, 1 2 1। अब आपके पास देखो a प्लस बी का क्यूब था आपके पास, क्या था, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, तो a क्यूब का कोफिशिएंट 1, फिर 3, फिर 3, फिर 1, तो क्या आया, 1 3 3 1, सेम एज इट इज 1 4 6 4 1 में होगा, जैसे हमने पहले किया है, a प्लस बी का 4 किया भी हमने। तो ये पास्कल ट्रायंगल था, पास्कल ने हमें मदद की थी। अब इसमें पास्कल ने एक ऑब्जर्वेशन बताई, उसमें क्या था कि जो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि जो a और b की टर्म होगी ना, उनकी जो टोटल पावर होगी वो ऑलवेज सेम होगी इंडेक्स के इक्वल। जैसे ये 3 है, a स्क्वायर प्लस b की पावर 1 है, तो टोटल कितना हुआ, 3, a की पावर 1 है और b की पावर 2, टोटल कितना हुआ, 3, और b की क्यूब है तो कितना हुआ, 3। मतलब एक की डिक्रीज होती जाएगी, दूसरे की इंक्रीज होती रहेगी, पर टोटल वैल्यू कितनी रहेगी, जितना इंडेक्स होगा उतना, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड रिमार्क था, तो ये हमने किया था सेकंड रिमार्क। सेकंड रिमार्क हमारे पास क्या आया है, इन ईच एक्सपेंशन, हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, इन ईच एक्सपेंशन द फर्स्ट टर्म एक इज a की पावर n, जो फर्स्ट टर्म होगी वो a की पावर n होगी, वेयर n इज अ इंडेक्स, n क्या होगा आपके पास, इंडेक्स होगा, ठीक है, a प्लस बी का, बाइनोमियल एक्सपेंशन का, a प्लस बी n का, ठीक है। इन द सक्सेसिव, अब हमारे पास क्या होगा, इन द सक्सेसिव टर्म्स द इंडेक्स n, जो इंडेक्स हो, इंडेक्स ऑफ a डिक्रीज होता जाएगा, क्या होता जाएगा हमारे पास, डिक्रीजेस बाय 1, एंड द इंडेक्स ऑफ b, इंडेक्स मतलब पावर, जो a की पावर है वो n से शुरू होगी, एक एक करके घटती जाएगी जब तक 0 ना हो जाए,
और जो b का इंडेक्स है, द इंडेक्स ऑफ b, जो हमारे पास इंडेक्स ऑफ b इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीजेस बाय 1 एंड द लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी हमारी, जो लास्ट टर्म है वो कितनी हो जाएगी, b की पावर n। मतलब b का इंडेक्स 0 से स्टार्ट हुआ है n तक जाएगा और a का इंडेक्स n से शुरू हुआ है 0 तक जाएगा। मतलब एक का डिक्रीज होता जाएगा, दूसरे का इंक्रीज होता जाएगा। तो 1 इसमें से लॉस होता जाएगा, इसमें इंक्रीज होता जाएगा, तो मतलब बैलेंस होता जाएगा। टोटल जो इंडेक्स रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, n ही रहेगा। तो हमारे टोटल इंडेक्स उतना रहेगा जितना हमें एक्चुअल वैल्यू में दे रखा है। अब हमारे पास क्या है, हमारा नेक्स्ट रिमार्क क्या है, नेक्स्ट हमने क्या ऑब्जर्वेशन की कि इन ईच टर्म, हर टर्म के, कौन सी टर्म, जो एक्सपेंशन की थी, ईच टर्म ऑफ द एक्सपेंशन द सम ऑफ द, जो हमारे पास सम है किसका, इंडिसेस ऑफ द सम ऑफ द इंडिसेस ऑफ ए एंड बी, इंडेक्स था उसका हमने प्लूरल किया तो हमारा क्या हुआ, इंडिसेस हुआ, इज द सेम, क्या रहेगा वो मेरे पास, सेम, एंड इज इक्वल टू द, मतलब कि जो मेरा सम है, सम का मतलब कि एक की घटती जा रही है दूसरे की बढ़ती जा रही है, पर जो दोनों की पावर का सम होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा, और इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ, किसके इक्वल हो जाएगा वो, इंडेक्स ऑफ a प्लस बी, जो हमें टोटल टर्म का इंडेक्स दिया हुआ है उसके इक्वल रहेगा ऑलवेज उनका क्या, इंडिसेस, मतलब कि जो उन दोनों का सम होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे बताया आपको इस टर्म में कि टोटल कितना रह रहा है, 3 रह रहा है, इनका टर्म का टोटल जो है वो ऑलवेज क्या रहेगा, उतना रहेगा जितना आपको a प्लस बी का इंडेक्स दे रखा है। ठीक है, ये था हमारा रिमार्क। पास्कल ट्रायंगल हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कि पास्कल ट्रायंगल और बायनोमियल थ्योरम में क्या रिलेशन था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बायनोमियल थ्योरम लिख रही हूँ कि बायनोमियल थ्योरम क्या है मेरे पास। बायनोमियल थ्योरम कहती है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसका मतलब क्या है, रियल नंबर्स एंड n इज अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब होता है नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 होता है वो नाइदर पॉजिटिव होता है नॉर नेगेटिव होता है। 0 नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव नंबर्स में आता है। पॉजिटिव इंटीजर्स बोला जाए मतलब नेचुरल नंबर बोला जा रहा है आपको। देन आपको क्या करना है, बायनोमियल ने दिया कि a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, nc0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, nc2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, nc3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 एंड सो ऑन, प्लस ncn माइनस 1 a की पावर 1 b की पावर n माइनस 1 प्लस ncn a की पावर 0 b की पावर n। मतलब कि a की और nc क्या है आपके पास, ncr हमने किया था n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये क्या था हमारे पास, कॉम्बिनेशन था। क्या चीज थी, कॉम्बिनेशन था। तो जो इसके कोफिशिएंट्स होंगे वो कॉम्बिनेशंस होंगे आपके पास a की पावर n से, और हमें पता है nc0 कितना होता है 1, ncn कितना होता है 1। तो a की पावर n से शुरुआत होगी, b की पावर n लास्ट टर्म होगी, a की एक एक पावर कम होती जाएगी, b की बढ़ती जाएगी, टोटल जो हमारे पास इंडेक्सेस होगी वो n के इक्वल होंगी। तो इस तरीके से हमने कंबाइन फॉर्मूला निकाला समीशन की फॉर्म में कि a प्लस बी की पावर n क्या हो जाएगा, समीशन k इज इक्वल टू 1 से लेके n, nc के a की पावर n माइनस k एंड b की पावर k। मतलब जितना इसका ये r होगा उतना ही हम n में से a की पावर को माइनस करेंगे और b की पावर k होती जाएगी और इन सबका सम करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सी ऑब्जर्वेशन थी। अब हम देखना चाहते हैं कि क्या ये जो बायनोमियल थ्योरम थी ये पास्कल ट्रायंगल के कोफिशिएंट्स को सेटिस्फाई कर रही थी या नहीं कर रही थी। तो अब हम आते हैं फिर से पास्कल ट्रायंगल पे। तो हमारे पास क्या हुआ, इंडेक्स 0 के लिए कोफिशिएंट क्या था मेरे पास, 1 था। 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, nc0, क्या लिख सकती हूँ, nc0। तो n क्या है यहाँ पे,
n इज इक्वल टू 0, तो n की जगह क्या लिखूं 0, तो 0c0 क्या हो गया 1। नेक्स्ट आता है n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 के लिए हमारा कोफिशिएंट क्या था 1 प्लस 1 था, तो 1c0 1c1, क्योंकि हमारे पास k कहां से शुरू होगा 1 से शुरू होगा, मतलब k कहां से 0 होगा k 0 से लेके n तक जाएगा, तो हमारे पास k क्या आया, एक बार 0 आया, फिर क्या हुआ 1 से 1 तक गया हमारे पास। अब आपके पास क्या है nc2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अब 2 में क्या था यहाँ पे 2c0, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1, 2c1 की वैल्यू कितनी होती है 2, और 2c2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो सेटिस्फाई कर गया 1 2 1। n इज इक्वल टू 3, तो 3c0 कितना होता है 1, 3c1 कितना होता है 3, 3c2 कितना होता है 3, और 3c3 कितना होता है 1, तो ये हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो पास्कल ट्रायंगल ने कोफिशिएंट्स दिए थे, वो जो बाइनोमियल ने कोफिशिएंट दिए थे एज इट इज सेटिस्फाई हो रहे थे, तो अब हमें बहुत ही आसान तरीका मिल चुका था सब कुछ निकालने का, a प्लस बी की पावर n निकालने का। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। तो अब हम इसका छोटा सा रिमार्क देखते हैं, ऑब्जर्वेशंस देखते हैं कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस करोगे, कैसे कैसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। तो अब आपके पास क्या है यहाँ पे कि हमने a प्लस बी की पावर समीशन फॉर्मूला भी कर लिया है, तो अब हम इनको क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा रिमार्क करते हैं। अब हम nc0 nc1 एंड सो ऑन ncn को क्या बोलते हैं, ये मेरे पास होते हैं बायनोमियल कोफिशिएंट्स। इनको क्या बोलते हो बायनोमियल कोफिशिएंट्स। 1-2 नंबर के क्वेश्चंस में डेफिनेशन आ सकती है। तो हमारे पास क्या है, वो ऑब्जर्वेशन आपने देख ली थी कि जो इंडेक्सेस होगा a का, वही लास्ट टर्म b का इंडेक्स होगा। आपके पास क्या है, एक सेकंड ऑब्जर्वेशन ये है कि NCR होता है ना, वो NCN माइनस आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसका मतलब कि अगर आपके पास, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे आपको दिखाती हूं मैं एक चीज, आपके पास एक ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे देखो पास्कल ट्रायंगल, जब पास्कल ट्रायंगल पे आते हैं हम, जब देखो जब हमारे पास ओड टर्म, इवन टर्म मतलब ओड इंडेक्सेस होगा, तो बिल्कुल हाफ हाफ सेम होगा हमारे पास, कि आधे कोफिशिएंट जो हाफ तक होंगे वो बिल्कुल लास्ट हाफ तक सेम होंगे। जब हमारे पास इवन इंडेक्सेस आएगा तो बीच की एक टर्म को छोड़ के बाकी लेफ्ट राइट कोफिशिएंट सेम होंगे। जैसे हमारे पास 3 ओड है, तो फर्स्ट 2 टोटल 4 टर्म है, तो आधी जो पहले वाली जो आधी टर्म्स है वो बिल्कुल लास्ट वाली टर्म से मैच करेगी, क्योंकि हम यहाँ पे करते हैं NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर के इक्वल होगा। तो N 3 था, R मान लो अगर 1 लेती हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3C2। तो ये कितना है मेरे पास 3C1 है, और ये क्या है 3C2, दोनों क्या है सेम है। तो जब हमारे पास ओड टर्म आएगी, देखो जब हमारे पास इंडेक्सेस इवन होगा, n इज इवन, तो मेरे पास n प्लस 1 क्या हो जाएगा ओड। तो जब n इंडिसेस है तो n प्लस 1 ओड है, मतलब टोटल टर्म्स ओड है, तो उसमें से बीच वाली टर्म को छोड़ के बाकी जो लेफ्ट राइट हाफ हाफ टर्म्स होंगी वो बिल्कुल क्या होंगी सेम होंगी। और जब n मेरे पास क्या है ओड है, तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा, तो इसमें बिल्कुल हाफ हाफ टर्म्स हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जब आप बिल्कुल हाफ तक चले जाओ तो लास्ट हाफ रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा कोफिशिएंट्स का। अब आपके पास यहाँ पे हमने क्या है सारी टर्म्स पढ़ ली है, मतलब जो भी जितने भी रिमार्क थे वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, NCR वाला भी कर लिया आपने। अब आते हैं पर्टिकुलर केसेस नेगेटिव के बारे में, कि माइनस हो तो क्या होगा, आपके पास माइनस के लिए क्या फॉर्मूले हैं। तो सम पर्टिकुलर केसेस आते हैं आपके पास। तो हमारे पास पर्टिकुलर जो केसेस है वो किस तरीके के हैं, आप माइनस को भी प्लस के तरीके से कर सकते हो, आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला फॉर्मूला x माइनस वाई की पावर n। तो आपको क्या करना है, इसे हमारे पास हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस माइनस वाई की पावर n, ऐसा कर सकते हैं हम। अब हमने क्या किया कि लेट एज्यूम कर लिया कि x इज इक्वल टू a एंड माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास b हो गया। तो ये क्या हो गया a प्लस बी की पावर n हो गया। सेम बाइनोमियल एक्सपेंशन लिखना है, आखिर में जाके आपको
a की जगह x पुट कर देना और b की जगह -y। तो आपको x माइनस वाई की पावर n का जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, nc0 x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 और y की पावर 1 प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 y की पावर 2 एंड सोन। आपको आखिर में चलते चलते -1 की पावर n, क्योंकि आपको ये नहीं पता ना कि n इवन है या ओड है, तो लास्ट टर्म आपकी कैसी होगी। तो यहाँ पे देखो -1 की पावर 0 थी तो आपके पास पॉजिटिव आया यहाँ पे। नेक्स्ट -1 की पावर 1 थी तो नेगेटिव आया, -1 की पावर पॉजिटिव 2 थी तो आपके पास क्या आया, पॉजिटिव आया। तो इसी तरीके से लास्ट टर्म आपको डिपेंड करती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। एन सी एन वाई की पावर क्या हो जाएगा, n। तो ये आपका फॉर्मूला है x माइनस वाई की पावर n का। यहीं पे आपके पास सेकंड फॉर्मूला आता है, सेकंड फॉर्मूला आ पाता है 1 प्लस x की पावर n। तो आपको a और b लेना है, मतलब a को 1 पुट करना है और b को क्या पुट करना है, x। और जो बाइनोमियल था उसमें a की जगह 1 पुट कर दो और b की जगह क्या पुट कर दो, x। तो आपको क्या मिलेगा, nc0 प्लस nc1x nc2x का 2 एंड सोन ncnx की पावर n। ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। यही आपके पास थर्ड फॉर्मूला है 1 माइनस x की पावर n का। तो आप a की जगह 1 पुट करो, b की जगह -x पुट करो, तो आपको मिलेगा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2x की पावर 2, लास्ट में वही -1 की पावर n ncnx की पावर n। सेम आपके पास यही आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास वैल्यूज मिलती रहेगी और आपको वैल्यूज निकालनी है। बस आराम से, आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये वैल्यूज पुट करनी। आपको बस एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है a प्लस बी की पावर n का। उसके बाद आपके पास कोई भी एक्सपेंशन आए आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हो। अब आते हैं आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क आते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पे। तो हमारा फर्स्ट रिमार्क क्या कहता है, इन द एक्सपेंशन आपके पास एक एक्सपेंशन दिया है, इज ऑफ द फॉर्म। किस टाइप की फॉर्म है वो, a प्लस बी की पावर n प्लस a माइनस बी की पावर n, ये फॉर्म दी हुई है। देन नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है इस एक्सपेंशन पे, क्योंकि यहाँ पे एक जगह b पॉजिटिव है, एक जगह b नेगेटिव है और पावर कितनी है n, तो कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, तो n टोटल टर्म्स तो रह नहीं सकती, तो n से कम टर्म्स ही होंगी। तो वो टर्म्स कितनी होएगी, तो देखो पहला n/2 प्लस 1 होएगी इफ n इज इवन होगा। अगर n मेरे पास इवन है तो n/2 प्लस 1 टर्म्स होंगी। सेकंड कि अगर a ले लो, इसको फर्स्ट हम यूज कर चुके हैं, a b कर दो इसको, n प्लस 1/2 इफ n इज ओड। अगर n ओड है आपके पास तो n प्लस 1/2 टर्म्स होंगी। ये क्वेश्चन आ सकते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। सेकंड आपके पास इफ द एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म, जो आपके पास एक्सपेंशन है वो यदि इस फॉर्म का हो, फॉर्म a प्लस बी की पावर n माइनस a माइनस बी की पावर n। अब बीच में माइनस आ गया तो a वाली टर्म्स कैंसिल होने के चांसेस है। अब आपके पास ये है कि कितनी टर्म्स होंगी, तो नंबर ऑफ द टर्म्स। तो इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म्स हैं वो कैसे पता चलेगा, आपके पास a में कितना हुआ n/2 इफ n इज इवन। यदि आपके पास n इवन है तो n/2 टर्म्स होंगी। अगर n प्लस 1/2 इफ n इज ओड, तो आपको ओड के मामले में तो ज्यादा तो कुछ स्ट्रेस नहीं लेना है, ओड होगा तो हर बार n प्लस 1/2 टर्म्स होंगी। पर अगर n इवन है तो जब प्लस वाला आएगा तो n/2 प्लस 1 होगी, एक एक्स्ट्रा होगी उसमें, और इसमें एक कम होगी। तो हम एग्जाम्पल्स करते हैं, आपको एग्जाम्पल्स में बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आपको यूज करनी है ये टर्म्स। तो एग्जाम्पल्स आपके पास क्या है, एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन। जो आपके पास एक्सपेंशन दे रखी है इनमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो पहला टर्म क्या है आपके पास, 3x प्लस 4y 8 और टोटल पावर 3। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे आप, सॉल्यूशन क्या है आपके पास, सिंपल सा है, 3x प्लस 4y। आपको ये 3 नहीं देखना है, पहले टोटल पावर निकालनी है। तो 8 3 जा कितना होता है 24।
तो इंडेक्स कितने हैं आपके पास, इंडेक्स कितना है 24, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, एक फालतू होती है, 24 + 1 = 25, मतलब जितना इंडेक्स होगा उससे एक फालतू टर्म होगी। तो हमारे पास 24 इंडेक्स था, तो पावर कितनी और टर्म कितनी होगी 25। सेकेंड क्वेश्चन ये हमें दे रहा है x + √3 प्लस में x - √3 यहां पे इसे कंपेयर करो, तो कंपेयर करो a + b⁴n प्लस a - b⁴n। इफ n इज even देन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी, नंबर ऑफ टर्म्स इज n/2 + 1, कि जब हमारे पास प्लस का फॉर्मूला था तो हमारे पास जो अगर n इवन था तो यहाँ पे 8 है, 8 क्या होता है इवन होता है, तो टर्म्स कितनी होगी n/2 + 1 होगी आपके पास। तो आपको क्या करना है सॉल्यूशन में, यहाँ पे n = 8 और 8 क्या है इवन है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास 8/2 + 1 = 5। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, बुक में यहाँ माइनस था, मैंने यहाँ प्लस लेके किया है। अब आपके पास क्या है थर्ड क्वेश्चन, देखो यहाँ पे थर्ड है 2x + y⁹ माइनस 2x - y⁹ बुक में यहाँ प्लस ले रखा है, मैंने माइनस लेके किया है। अब आपको क्या है यहाँ पे n क्या है ओड है, n क्या हुआ ओड हुआ, तो नंबर ऑफ टर्म्स ओड के मामले में ऑलवेज सेम रहेगी n + 1/2, तो 9 + 1/2 = 5। तो इतना सिंपल से क्वेश्चंस थे आपके पास।